मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये पंक्ति बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है जो कि मीराबाई की है। हम कहीं ना कहीं भक्ति में हमेशा मीराबाई को पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी उनकी भक्ति है वो किस प्रकार की थी श्री कृष्ण जी के लिए। जब भी भक्ति की बात आती है तो हिंदी साहित्य में हम बहुत से ऐसे कवि पढ़ते हैं, बहुत से ऐसे हमारे कवि हुए जिन्होंने भक्ति में अपना योगदान दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जया शुक्ला आप सभी का अपने परिवार पुलिस अड्डा 24/7 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मजेदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आते ही मैंने आपको दो पंक्ति सुनाई मीराबाई जी की, जो कि मीराबाई जी एक जो है भक्ति के लिए एक अपना अलग ही उनका नाम है। जब भी हम भक्ति की बात करते हैं, बचपन से हम मीराबाई, तुलसीदास हो गए, हमारे सूरदास जी हो गए, रसखान जी हो गए, इन सभी को हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इन्होंने भक्ति में इनका क्या, ये किस प्रकार ये लीन थे भक्ति में। तो आज का हिंदी साहित्य में आखिर हमारे किस काल के अंदर हमारे सूरदास जी को हम पढ़ते हैं, किस काल के अंदर हम मीराबाई जी को पढ़ते हैं, हम रामचरितमानस जो हमारी इतनी बड़ी रचना है जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है, वो आखिर कौन से काल में आती है, इन सभी को हम आज डिटेल में करने वाले हैं। तो इस सेशन को में बिल्कुल भी मतलब कि इस सेशन में बने रहना है अगर आप भक्ति काल को समझना चाहते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो दूसरा आपका आता है काल, सबसे पहला आता है आपका आदिकाल, जिसके अंतर्गत जितनी हमने हमारे ग्रंथ थे उन सभी को देखा। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा भक्ति का। तो आखिर भक्ति काल ये जो शुरू होता है, ये जन्मा होता है, ये कैसे हुआ? तो सबसे पहले इसके लिए बहुत सारे विवाद हैं। कुछ इसको ईसाइयत की देन मानते हैं कि जब से ईसाई आए तब से ये हुआ। कुछ जैसे रामचंद्र शुक्ल जैसे जो लेखक हो गए वो कहते हैं कि जब से मुसलमानों का राज हुआ तब से हिंदुओं के पास जो है वो भक्ति के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन, कोई और चारा ही नहीं रह गया। कहने को तो बहुत सारे विद्वान अलग अलग अपना मत देते हैं इसमें, पर जो कुल मिलाकर के ऐसा माना जाता है कि वो है कि मुसलमानों के बाद से ही हमारा जो है, हमारे सभी जो लोग थे वो भक्ति की ओर ज़्यादा बढ़े थे, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं रह गया था। तो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं भक्ति काल। भक्ति काल की अगर हम शुरुआत करते हैं तो इसको जो है क्या बोला गया है, पूर्व मध्यकाल भी बोला गया है। मैंने ऑलरेडी आपको एक क्लास लिया है जिसमें भक्ति काल के अन्य क्या नाम है उसको हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पूर्व मध्यकाल हिंदी साहित्य भक्ति काल, इसका जो समय है 1350 ईस्वी माना जाता है। हालांकि रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है इसका समय 1375 माना है, 1375 माना है। और उन्होंने भक्ति काल जो हमारा आदिकाल है उसको वीरगाथा काल का है, इसको जो है पूर्व मध्यकाल है जिसको भक्ति काल भी कहा जाता है, ठीक। अब इसके आगे क्या है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का समय काल जो है 1350 से 1650 माना है, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा अलग माना गया है। सभी ने अलग अलग इसमें अपना जो है समय काल भी माना है, ठीक। अब इसमें क्या है, सबसे पहले कि इसको जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ये आपसे पूछा जाता है कि कौन से काल को हिंदी साहित्य में, कौन से काल को स्वर्ण काल कहा गया है, तो आप बोलेंगे भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया है। अगर हम आगे बढ़ें कि भक्ति काल का उदय जो है, सबसे पहले इस पे जो चर्चा की है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने बोला है। क्या बोला है कि यह जो है ईसाइयत की देन है, यानी कि जब ईसाइयों के द्वारा ही हमारे अंदर जो है भक्ति आई है। यह ऐसा किसका कहना है, तो ऐसा जॉर्ज ग्रियर्सन जी का कहना है, ठीक। अगर हम बात करते हैं ताराचंद जी के अनुसार, ताराचंद जी के अनुसार उन्होंने क्या बोला कि यह अरबों की देन है। क्या बोला है, अरबों। अब आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे जो भक्ति काल है उसको ईसाइयत की देन किसने माना है, अरबों की देन किसने माना है। और ये आपसे एक जो कथन बनता है रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि खैर यूजीसी नेट वगैरह में ज्यादा पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें बोला गया है, रामचंद्र शुक्ल जी जो बोलते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश नहीं रह गया। उसके सामने ही उनके क्या है, देव मंदिर गिराए जा रहे थे। यानी कि जो युद्ध हुआ था आदिकाल के अंदर, उसमें जो हमारे जितने राजा हुए वो पराजित हुए। उसके बाद से मुसलमानों का जो आगमन हुआ उसमें क्या हुआ, हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा जाति हो रही थी। उनके ही सामने उनके मंदिर गिराए जा रहे थे, उनको मारा पीटा जा रहा था। ये सारी ही चीजें उस काल के अंदर हो रही थी। तो उसके बाद लोगों ने क्या किया कि वो सभी लोग जो है वो भक्ति के मतलब कि भक्ति की राह पर चलने लगे, वो भक्ति काल के अंदर आने लगे, ठीक है। तो इसके अंदर ही इन्होंने क्या बोला है, इसीलिए इन्होंने मुसलमानों का आगमन जो है उसको भक्ति काल का कारण बताया है। किसने बनाया है, बताया है रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है कि वो कहते हैं कि देव मूर्तियां जो है उनके सामने ही तोड़ी जा रही थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था उनके सामने ही।
और वो खड़े खड़े कुछ नहीं कर सकते थे, बस देखते थे। तो वहीं से जो है भक्ति काल का आगमन किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब से मुसलमान आए उसके बाद से ही लोग भक्ति की ओर बढ़े। क्यों? क्योंकि उनके पास वो बहुत हताश निराश हो गए थे। उसके बाद उन्होंने एक भक्ति का सहारा लिया था आगे बढ़ने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं बात करती हूँ भक्ति काल जो है हमारा, इसमें हमारे सबसे पहले किसमें 2 धाराओं में विभाजित है। एक है आपका निर्गुण धारा और एक है आपका सगुण धारा। क्या है आपका? सगुण धारा। ठीक है। अब निर्गुण धारा के अंदर भी 2 चीजें आती हैं आपकी। निर्गुण धारा में आपको आता है एक संत आता है, एक सूफी आता है। संत को ही हम ज्ञानाश्रयी बोलते हैं, ज्ञानाश्रयी, और सूफी को ही हम प्रेमाश्रयी बोलते हैं, या फिर आप इसको प्रेमाश्रयी बोल सकते हो या फिर प्रेम मार्ग बोल सकते हो, इसको ज्ञानाश्रयी या ज्ञान मार्ग बोल सकते हो। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सगुण धारा, इसमें आपकी आती है राम भक्ति, इसमें आती है आपकी कृष्ण भक्ति। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम बात करते हैं निर्गुण काव्य धारा की, क्या हमारा निर्गुण काव्य धारा क्या है? सबसे पहले इसमें आता है आपका, एक आता है संत, एक आता है सूफी। क्या आता है? सूफी। देखो निर्गुण से क्या समझ आ रहा है? निर्गुण से समझ आ रहा है कि जिसका कोई आकार ना हो। इसमें जो कवि हुए उन्होंने भक्ति को माना पर उन्होंने किसी आकार की बात नहीं की, यानी कि उन्होंने किसी मूर्ति पूजन की बात नहीं की, यानी कि मूर्ति पूजा की बात इसमें नहीं की गई है। यानी कि जैसे हम मूर्ति, जो हमारे जो ईश्वर होते हैं उसकी हम पूजा करते हैं, तो इन्होंने आराधना पर विश्वास रखा, पर इन्होंने ये नहीं कहा कि जाकर के मंदिर में बैठ करके मूर्ति पूजा करो। ठीक है। इस तरीके की बात इन्होंने बिल्कुल भी नहीं की। ये ज्ञान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ज्ञान की। अगर आप कभी भी कबीरदास जी को पढ़ो तो ये कभी भी, ये हमेशा हिंदू मुसलमान हर किसी धर्म की आलोचना करते हैं कि हिंदू में ये खराब है, मुसलमानों में ये खराब। ये कभी किसी धर्म के क्या है पक्ष नहीं लेते। ठीक है। तो इन्होंने ज्ञान की बात कही है, ना कि इन्होंने मूर्ति पूजा की। ठीक है। क्लियर है? अगर हम बढ़ते हैं सूफी में, तो ये प्रेम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रेम की। मलिक मोहम्मद जैसी हो गए, मुल्ला दाऊद हो गए, कुतुबन हो गए, ये ऐसे कवि हैं जो कि प्रेम मार्ग की बात करते हैं और ये ज्ञान मार्ग की बात करते हैं। अगर हम बढ़ते हैं सगुण काव्य धारा में, किसमें बढ़े? सगुण काव्य धारा में। तो इसके अंदर भी हमारी 2 शाखाएं हैं, एक है हमारा राम भक्ति और एक है हमारा कृष्ण भक्ति। यानी कि इसके अंदर जो सगुण काव्य धारा हुआ हमारा, उसमें हमारे 2 प्रकार की भक्ति की गई। एक वो लोग थे जो राम भक्ति कर रहे थे और एक वो लोग थे जो कि कृष्ण भक्ति कर रहे थे। राम भक्ति में पूछा जाता है कि इनमें से कौन है जो राम भक्ति काव्य के कवि थे, तो आपको बताना है कि तुलसीदास जी हैं, नाभादास जी हैं, स्वामी अग्रदास, इनके और भी कवि हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कृष्ण भक्ति की, तो इसमें आ जाते हैं आपके सूरदास, कुंभनदास, नंददास, रसखान, मीरा। ये सभी जो हैं ये कृष्ण भक्ति कर रहे थे उस समय पे। तो आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से, निम्न में से कौन कृष्ण भक्ति के कवि नहीं है और कौन से इनमें से कौन से जो है वो राम भक्ति के कवि नहीं है। ठीक है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये था हमारा कुल मिला के, अगर मैं कहूँ कि भक्ति काल का परिचय था। क्या था ये? भक्ति काल का परिचय। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपका जरूरी है कि आपका उसका बेस तैयार हो। अगर आपको नहीं समझ आएगा कि आखिर इसमें हम पढ़ने वाले क्या है, क्या चीजें हैं, तो फिर आगे पढ़ा के कोई फायदा नहीं। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी बिल्कुल ये थी कि आपको मैं ये समझा दूं कि आखिर भक्ति काल को शुरुआत कैसे हुई है, कि किसने कैसे शुरुआत मानी है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके की इसमें रचनाएं हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, जहां पर हम भक्ति काल को बहुत डीप में देखने वाले हैं कि आखिर कौन सी हमारी रचनाएं हैं जो सगुण धारा में आती है, कौन सी निर्गुण धारा में आती है, कौन से ऐसे कवि हैं जो मूर्ति पूजा की बात करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो उसका खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। इन सभी चीजों को हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।